इस वीडियो में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राशि अग्रवाल से जानिए सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में, साथ ही ये भी कि इससे कैसे करें बचाव। नमस्कार मित्रों, हेल्थिंग के हेल्थ टिप्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हेल्थ टिप्स के इस सीरीज में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के विषय में। तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न ये होगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या है? जी, सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइकल जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि जो बॉडी का यूट्रस मतलब गर्भाशय है, उस बच्चेदानी के जो मुंह का कैंसर है उसको हम सर्वाइकल कैंसर होते हैं। कभी कभी ये मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का नाम सुना होता है, तो इसीलिए उनको लगता है सर्वाइकल मतलब गर्दन का कैंसर। लेकिन सर्वाइकल का मतलब है बच्चेदानी के मुंह का होने वाला कैंसर, जो कि इंडिया में होने वाला, भारत में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है। गांव में अभी भी ये ज्यादा होता है और शहरों में ये गांव की अपेक्षा कम होता है, लेकिन महिलाओं में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है जिसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल होगा कि सर्वाइकल कैंसर होने के मुख्य कारण क्या है, ये क्यों होता है? जी, सर्वाइकल कैंसर का सबसे जो मतलब मेन कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें जैसे आप बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे हम लोग जिससे हमें ये नहीं पता वो क्यों होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज, हमारी जो जीने का तरीका है वो इस तरह का है जिसकी वजह से ये बीमारी है। लेकिन जो सर्वाइकल कैंसर है इसके कारण के बारे में हमें पता है। ये जो कैंसर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है, और ये 99% पेशेंट्स में उसकी ही वजह से होता है। और ये वायरस का इन्फेक्शन आता कहाँ से है? ये वायरस का इन्फेक्शन जब आप अपने हस्बैंड या फिर अपने उससे मिलते हैं तो उसकी वजह से, इंटरकोर्स की वजह से ये इन्फेक्शन हमें फैलता है। यूजुअली जो ये इन्फेक्शन होता है मोस्टली लेडीज में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जो कुछ स्ट्रेन्स इसके ऐसे होते हैं, जैसे कोविड का इन्फेक्शन है, आपने खुद ही सुना होगा कोविड कितने तरह का होता है, कुछ में ठीक हो जाता है, कुछ में नहीं ठीक होता है, उसके स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। इसी तरह इसमें भी कि इसके वायरस का इन्फेक्शन बहुत सारी महिलाओं को होता है, लेकिन कुछ में रह जाता है जिसकी वजह से ये खतरनाक स्ट्रेन रह गया तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली क्या हुआ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जिसकी वजह इसीलिए कहते हैं जो संबंध बनाए जाए वो सुरक्षित तरीके से बनाए जाए, है ना, उसमें कॉन्डोम का यूज करें। और बेसिकली और हमें जो हमारा जो जेनिटल हाइजीन है वो अच्छी रखनी चाहिए। शहरों में तब सभी लोग रखते ही, मतलब शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे या जागरूक होते हैं। जो कहीं की भी महिलाएं हैं, मतलब किसी भी उसकी हो, उनको बॉडी की सफाई, हमेशा पूरी बॉडी की सफाई रखनी चाहिए। तो उसकी वजह से या फिर दो तीन यही सारी वजह है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो होता है फैलता है। मैम, सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे आदमी मतलब समझे कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं और या उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए? जी, देखिए, सर्वाइकल कैंसर को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। नहीं तो हमेशा ऐसी बात होती है, आपने भी सुना होगा कि कैंसर जब भी पहचाना गया वो लास्ट स्टेज में पहचाना गया। तो इसमें जो होता है कि हम सबको पता है कि जो महीना होता है, जो माहवारी होती है, उसका रेगुलर एक टाइम टू टाइम होता है। तो अगर इसके अलावा वो बीच में आने लगे तो हमें सावधानी रखनी होती है। या फिर हस्बैंड से मिलने के बाद, इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो भी ध्यान रखना है कि भाई हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। या फिर बदबूदार डिस्चार्ज बच्चेदानी के मुंह से होता है तो भी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। और या फिर ब्लीडिंग जो है, माहवारी की जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा होने लगे, बहुत ज्यादा होने लगे, ज्यादा दिनों तक होने लगे, तो भी हमें ध्यान देना होता है। ठीक, तो इन सब चीजों के साथ में कमर में दर्द है, कुछ इस तरह की समस्याएं, वो कमर में दर्द हुआ या यूरिन के रास्ते में जलन भी, ये सारी चीजों के साथ में हो, तो इन सब की वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये सब चीजें हैं तो क्या हो सकता है। तो मतलब ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग है तो लेडी को जल्दी समझ में आएगा। अगर बदबूदार पानी निकल रहा है, आ रहा है, तो जल्दी मालूम पड़ जाता है। तो ये सब जिनकी वजह से हमें
मालूम पड़ता है कि इन्फेक्शन हो रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर का इलाज जो होता है वो किस तरीके से, उसका इलाज के विषय में कुछ बता सकती हैं मैम? क्या कैसे इसका मतलब इलाज जो होता है शुरू करते हाँ, हैं आप लोग? तो सर्वाइकल कैंसर का जो इलाज है ना, वो भी मतलब आप ये समझ लीजिए, हमने पहले ही कहा था ये बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो सकती है और इसको रोका भी जा सकता है। रोकने के स्क्रीनिंग के मेथड भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके जो इलाज है, इलाज में रेडिएशन का इलाज मुख्य इलाज होता है। यूजुअली क्या होता है, ये सारे सिम्टम होते हैं तो भी लेडीज जा नहीं पाती हैं, तो जो डायग्नोज होती है वो दूसरी स्टेज में ही डायग्नोज होती है। तो दूसरी स्टेज में इसका इलाज रेडिएशन से हो जाता है। रेडिएशन को हिंदी में कुछ लोग सिकाई बोलते हैं, जबकि इसका हिंदी में कहा जाए विकिरण होता है। उसमें मरीज को महसूस नहीं होता, जिस तरह से एक्सरेज होती है उस तरह से ये इलाज होता है। लगभग 2 महीने का इलाज होता है और इससे लोग जड़ से ठीक हो जाते हैं। जितना अर्ली स्टेज का डिजीज होता है उतना ही उसके जड़ से ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो रेडिएशन से जैसे लोग जल जाते हैं, है ना, जल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आजकल बहुत तरह तरह की टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इलाज संभव हो जाता है। और विकिरण चिकित्सा के साथ में एक कीमोथेरेपी का एक इंजेक्शन लगता है, जिससे विकिरण चिकित्सा का जो असर है वो ज्यादा आता है। विकिरण चिकित्सा भी 2 तरह की होती है, बाहर से होती है और एक अंदर से होती है। तो दोनों को मिला करके इसका इलाज किया जाता है, जिससे ठीक हो जाता है। कभी-कभी ये जो डिज़ीज़ है स्टेज 1 में भी डायग्नोज़ हो जाती है। जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो स्टेज 1 की भी बिल्कुल अर्लियर स्टेज में मालूम पड़ जाती है। तो उस समय ये है कि यूट्रस का ऑपरेशन करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्यूमर का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ, स्टेज 2 में हुआ, तो विकिरण चिकित्सा से इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि जब बीमारी स्टेज 2 के बाद की हो जाती है, तो उसमें ऑपरेशन संभव नहीं होता और तो विकिरण से ठीक हो जाता है। हर समय, हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेशन ही किया जाए। कुछ बीमारियाँ ऑपरेशन से ठीक होती हैं, कुछ विकिरण सिकाई से ठीक होती हैं, कुछ कीमोथेरेपी से ठीक होती हैं। तो कैंसर के हर ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। तो ऐसा नहीं, मतलब होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरा उसका ऑपरेशन हुआ था, तो अब मेरा भी ऑपरेशन इसमें होगा तो हम ठीक होंगे। तरीका कुछ लगना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इस तरह से लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। मैम, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए क्या मतलब करना चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बचें कैसे, ठीक है? तो बचने के लिए एक तो आजकल एक चीज़ आ गई, वो एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जैसा आपने मुझसे पहले भी पूछा था, ये होता क्यों है? 99.8% केसेस में ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। उसको भी कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, तो अगर हम उसकी वैक्सीन लगवा लेते हैं तो भी उससे हम बच सकते हैं। तो ये वैक्सीन जो होती है वो 9 से लेकर के 23 साल तक की महिलाओं में लगती है। तो यूजुअली 11-12 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन हमें लगवा देनी चाहिए। जब हम 11-12 साल में वैक्सीन लगवाते हैं तो सिर्फ 2 डोजेज़ लगती हैं, जैसे और डोजेज़ लगती है ना, उसी तरह से लगती है। एक 0 पर, मतलब 2 ही वैक्सीन, एक 0 पर, एक 6 मंथ पर। 11-12 साल में 2 वैक्सीन, एक 0 पर और 6 पर, इतना लगवाएँगे तो ठीक रहेगा। और अगर लेट है, अगर उसके बाद तो हमें 14 साल के बाद हमें 3 वैक्सीन्स लगवानी पड़ती हैं। तो 2 साल में लगवाने पे सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही वैक्सीन लगती हैं। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है स्क्रीनिंग। जो स्क्रीनिंग होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की स्क्रीनिंग को हम बोलते हैं पैप स्मीयर स्क्रीनिंग। जो ये पैप स्मीयर स्क्रीनिंग होती है वो होती है 18 साल या 20 साल से शुरू हो जाती है और इसको हम मतलब बहुत रेगुलर नहीं करते हैं। ये 3 साल में की जाती है और अगर उसमें हम एचपीवी डीएनए टेस्ट करते हैं तो 5 साल में की जाती है। तो इसमें कोई मतलब किसी तरह का इंजेक्शन नहीं लगता, कोई डैमेज नहीं होता। नॉर्मल जैसे गायनिकोलॉजिकल चेकअप होता है उसी तरह से स्क्रीनिंग होती है, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग। तो हर 3 साल में करते हैं और अगर हम एचपीवी डीएनए करते हैं तो हर 5 साल में। तो सोचिए 3 साल या 5 साल वाला टेस्ट जो कि हमें इस कैंसर के बारे में बता दें, जिससे हम जड़ से ठीक हो सकते हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ है। तो 2 चीज़ें आ गई, एक तो हम स्क्रीनिंग करें, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग, और दूसरी चीज़ है वैक्सीन। और तीसरी चीज़ जो होती है वो ये कि जिस वजह से होता है उस वजह को ठीक करें। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन है, उसमें ये हमें ध्यान रखना होगा कि भई सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कंडोम का ज़रूर यूज़ करें। और जो उस समय जो
जो और भी चीजें होती हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक हो, है ना, जो जो ये हाइजीन है वो मेंटेन करें। ये चीजें हम करेंगे तो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन को भी हम रोक सकते हैं। मैम, मेरे मन में तो जितने भी सवाल आ रहे थे वो मैंने आपसे पूछा है। अगर आपको कुछ और भी लगता है जो हम दर्शक को जानना चाहिए तो आप बता सकते हैं। वैसे तो मुझे आपने सभी चीजें पूछ ही ली जो इम्पोर्टेंट जो सबको पता होनी चाहिए। बस हमें ये कहना है कि ये कैंसर को, मतलब ये जो सर्वाइकल कैंसर है ऐसा कैंसर है जो जिसको हम 100% प्रिवेंटेबल कैंसर कहते हैं। तो हम अगर कुछ चीजें ध्यान रखेंगे तो वो होगा नहीं, और अगर हमने रेगुलर वैक्सीन लगवा ली तो होने की संभावना और कम हो जाएगी। और अगर हमने स्क्रीनिंग कराई तो हम इस कैंसर को, या इसके कैंसर की प्री कैंसर स्टेज होती है, मतलब कैंसर के होने की जो अवस्था होती है उसको भी हम पहले से मालूम कर सकते हैं। तो मेरा ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो होता है ना, लोग कहते हैं कि कैंसर हो गया अब तो बचेंगे नहीं, तो हमें ये देखना होता है कि बीमारी किस जगह की है। तो कुछ जैसे ना लोगों को कैंसर के नाम से डर लगता है, जैसा कि आपने कहा था, और हमारा इस वाले कैंसर में ये कहना है कि इस कैंसर को हम जड़ से तुरंत खत्म कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, जानिए। तो जिस चीज को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज की दवाई आपको हमेशा लेनी पड़ती है, हाइपरटेंशन की दवाई आपको हमेशा लेनी पड़ती है, लेकिन इस वाला कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी आइए, इलाज करवाइए, हमेशा आप ठीक रहेंगे। तो यही चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमने जो लक्षण बताए मेरे ख्याल से वो भी इतने नॉर्मल लक्षण है कि कोई भी समझ जाएगा। इग्नोर मत करिए कि ये तो हो गया था, मेरी फ्रेंड को हो गया था, उसको हो गया था, इसको हो गया था। इस तरह से ना करके आप जरूर सलाह लें और ठीक हो जाएंगे, तो मतलब हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कुमुद जी का ये प्रश्न था ना, एक बीमारी है जिससे डर लगता है, जब हम अपने आसपास सभी ठीक लोगों को देखेंगे ना तो हमें डर लगना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात मैम। और मैंने जो जहां तक देखा है मुझे यही लगता है कि कैंसर से मतलब जागरूकता जो है एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, जिससे कैंसर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैम, आप क्या आप 2 शब्दों में बता सकती हैं जो आपका जो संस्था है एक पहल जागरूकता की ओर, तो वो क्या करती है उसका? देखिए, उसका मतलब हमारा तो यही उद्देश्य रहता है, इस संस्था का भी हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोग जाकर के बताएं कि कैसे हम बीमारियों को ना होने दें, और अगर हो गई है तो उसको हम कैसे ठीक कर सके। तो इसके लिए हम लोग मतलब अपनी जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, बच्चों को भी हम शुरुआत से बताते हैं कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में ये मॉडिफिकेशन, मतलब इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों को दूर कर सकें। अब जैसे हम अपनी लेडीज को ये भी बताते हैं, बच्चों को भी, कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जान के आश्चर्य होगा, सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, इसमें स्मोकिंग का भी योगदान है। क्यों है? क्योंकि स्मोकिंग जब करते हैं उससे इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनिटी की वजह से जो इन्फेक्शन, मैंने कहा था ना, इन्फेक्शन सारी लेडीज को होता है, जिसको रह जाता है वो स्ट्रेन, तो उसकी वजह से होता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये वायरस का इन्फेक्शन रह जाता है, तो उसकी वजह से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी संस्था यही काम करती है कि हम लोगों से जाकर बात करें और उनको जागरूक करें, समझाएं, और उनकी बात भी सुने कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो क्या चाहते हैं, कि किस रूप में समझ में आए, कि हम जब अपनी बात कहना नहीं है, दूसरों की बात सुनना है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, और सबको जोड़ने का भी प्रयास करते हैं।